नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने योगा वीडियो लेकर आई हूँ। यूँ तो योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। निरंतर लोग योग करते हैं। हमारे योग शिविर या योग क्लास में लोग यही कहते हैं कि मैम, हम योग में केवल अपना वेट लूज़ करने के लिए आते हैं। हाँ, योग और एक्सरसाइज के द्वारा वेट लूज़ होता है, शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, किंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, धन है, वैभव है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। योग से हम मानसिक तनाव से पूरी तरह दूर रह सकते हैं। जब हम मानसिक तनाव से घिर जाते हैं तो हम किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित नहीं होते। हमें एकाकी जीवन अच्छा लगने लगता है और हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, देश, प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने को एकाक जीवन में समेट के रह जाते हैं। उस मानसिक तनाव से बचने के लिए हमें नाड़ी शोधन क्रिया करनी चाहिए। यूँ तो 72,72,10,210 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनका विस्तार हमारे योग में दिया हुआ है। लेकिन मुख्य जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी होती है दाहिनी नासिका की ओर, और चंद्र नाड़ी होती है जो ये होती है चंद्र, ये लेफ्ट की तरफ होती है, यानी बाईं तरफ होती है। चंद्र ठंडक प्रदान करता है और सूर्य गर्मी प्रदान करता है। हमारे शरीर के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। इनका बैलेंस, जब इनका असंतुलन होता है तो हमारा जो बीपी है हाई हो जाता है, लो हो जाता है, और हम मानसिक असंतुलन से ग्रसित होकर दूसरों के प्रति ईर्ष्या देश करने लगते हैं। हमें नित्य सुबह या संध्या के समय नाड़ी शोधन क्रिया अवश्य करनी चाहिए। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। हम दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और बाईं तरफ से सांसों को भरते हैं। फिर हमने बाईं नासिका को दबाया और जो सांस हमने ली थी उसको हमने दाहिनी नासिका से बाहर फेंका। फिर दाहिनी नासिका से पुनः सांस को भरा और बाईं नासिका से छोड़ा। ये क्रिया निरंतर हम करते रहेंगे।
से कम हमें 15 राउंड तो अवश्य करने। एक राउंड ये होता है क्योंकि जब हम नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं इसमें निरंतरता आवश्यक होती है। जैसे पानी को हम किसी गैस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए, और उसके बाद हमने गैस बंद कर दी तो क्या हुआ, पानी पुनः फिर उसी जगह आ गया, जो खोल रहा था फिर वो रुक गया। इसी तरह ये नाड़ी शोधन क्रिया है, इसमें 15 राउंड यानी 30 बार आपको ये क्रिया अवश्य करनी है। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे आप। इसमें जैसे कभी कभी कम उम्र में ही हमारी मेमोरी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों में धुंधलापन हो जाता है, सर में दर्द निरंतर बना रहता है। इस क्रिया को करने से आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाते हैं। बार बार जुखाम का हो जाना, बीपी हाई कभी लो हो जाना, आप स्वयं जब सांस लेंगे बाईं तरफ से तो बाईं तरफ यदि आपको भारीपन महसूस होता है तो आपके शरीर के अंदर आपको आलस्य सा आएगा, आपका बीपी लो रहेगा, आपको किसी कार्य करने में इच्छा नहीं होगी। और जब दाहिनी तरफ सांस को आप लेंगे तो अगर उसमें भराव लगता है तो इसका मतलब है कि आपका बीपी हाई होने वाला है। आप अनायास किसी पर क्रोध करेंगे, गुस्से में भरे रहेंगे, आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे। लेकिन जब हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ये बीपी सामान्य स्थिति में रहता है। इसलिए हमें नाड़ी शोधन क्रिया अवश्य करनी चाहिए। सुबह मान लीजिए आपने किया, आपको समय नहीं मिल पाया, आपने भोजन 12-1 बजे कर लिया, उसके बाद आप शाम को 6 या 7 बजे के करीब संध्या समय में भी आप नाड़ी शोधन क्रिया कर सकते हैं। इससे नींद अच्छी आएगी और चिड़चिड़ापन बिल्कुल दूर रहेगा। इसलिए योग जो है आपको शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही है, लेकिन योग में प्राणायाम के द्वारा आप मानसिक स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं। इसलिए योग को अवश्य अपनाएं। ओम।